एक रोटी हम 2 दिन नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रेड 10-12 दिन तक खा सकते और सोचो, इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। उस पे सोचिए, एक ब्रेड को सरवाइव करने के लिए आप उस पे प्रिजर्वेटिव्स डालते हो। हैं। एक रोटी हम 2 दिन नहीं खा सकते, लेकिन एक ब्रेड 10-12 दिन तक खा सकते हैं। हाँ। और सोचो, इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। उस पे सोचिए, एक ब्रेड को सरवाइव करने के लिए आप उस पे प्रिजर्वेटिव्स डालते हो। 2 तरीके के प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। पहला वो जो उस पे फंगस ना पड़ने दे, दूसरा वो जो उस ब्रेड को हार्ड ना होने दे। ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स ऑन अ लॉन्गर रन आपको बोला जाता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए आप ये डाल सकते हो, ताकि ये प्रिजर्वेटिव्स 5 दिन के लिए उस ब्रेड को चला सके। बट क्योंकि उसका प्रोडक्शन बॉम्बे में होना है और वो ब्रेड दिल्ली तक आनी है ट्रक पे चलती हुई, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिकनी है, बाहर शेल्फ में धूप पे रखी हुई है, फिर उसके बाद ग्राहक आएगा लेकर जाएगा, एक ब्रेड है और वो 7 दिन चलाएगा अपने घर पे, तो उसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने कर दी 12 दिन। स्प्रे ज़्यादा, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा, वही आपने इंजेस्ट करी, वही प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए मैंने कहा था डबल रोटी से होता है कैंसर। क्योंकि जो ब्रेड अगर आप खा रहे हो, ये ब्रेड जो 2 दिन पुरानी, अब 7 दिन पुरानी ब्रेड, रोटी क्यों नहीं खा पाते, ब्रेड खा लेते हो, क्योंकि उस पर वही प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं कि उस पर फंगस ना पड़ने दे। और दूसरा, प्लास्टिक की पन्नी में वो होता है। प्लास्टिक की पन्नी में वो होता है। पन्नी दुकान वाले ब्रेड अक्सर बाहर रखी थी दुकान में, यस। उस पर धूप भी पड़ी, छांव भी पड़ी, और उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स, और वो प्लास्टिक बीपीए फ्री नहीं थी। बाइस्फेनॉल ए करके जो केमिकल होता है जो कार्सिनोजेन है, वो उसमें ऑलरेडी वो पन्नी में है। अब वो धूप में रखी हुई है और वही धूप एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो ब्रेड में नहीं आएगी, वो माइक्रो प्लास्टिक ब्रेड में नहीं आएगा। वही आप गर्म करके उसमें बड़े अच्छे से टोस्टर में करके और बटर लगा के खा रहे हो, एक्चुअली में वो ब्रेड का बाइट जो आप ले रहे हो, दैट इज़ यू आर टेस्टिंग कैंसर। आप कैंसर का वो जहर ले रहे हो और आपकी इम्यूनिटी को और डैमेज कर रहे हो। आपने पेट भर लिया, लेकिन आपने अपनी इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर दिया। आपने अपना मन भर लिया, लेकिन आपने कैंसर के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ा लिया। आपने अपना ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे ब्रेड बटर बहुत अच्छी लगती है, मैगी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट आपने एक दिन अपनी ज़िंदगी का कम कर लिया। बिकॉज जिंदा जब रहने कैंसर के लिए भूख मिटा ली, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि आप अपनी जिंदगी मिटाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं। यस यस And इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पॉडकास्ट आज स्पेशल है, क्योंकि अदृश्य मौत जो आप सेवन कर रहे हैं, ये उसकी तरफ है। सर, भारत में हर घर में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल होता है जी। कई लोग हैं कि रिफाइंड तेल फेंकते नहीं, एक बार में रख लेते हैं। क्या वो नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक है, बिकॉज रिफाइंड तेल पहली बार तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, आप घी इस्तेमाल कर लो, जैसी आपकी हैसियत है आप वैसा इस्तेमाल कर लो, बट रिफाइंड तेल मत इस्तेमाल करो, बिकॉज वो जहर है। आप धीरे धीरे करके अपने परिवार को इम्यून सिस्टम खत्म कर रहे हो। जितना आप कमाते हो, सरसों का तेल तो कमा सकते हो ना, सरसों का तेल इस्तेमाल कर लो, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लो, नारियल का तेल, घी इस्तेमाल कर लो जैसी आपकी हैसियत है, बट रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल मत करिए। तो रिफाइंड दूसरा- तेल से पकाने का मतलब आप अपने आप को या अपने फेफड़ों को पका रहे हो? अपने फेफड़ों को पका रहे हो। और दूसरा, ये जो रिफाइंड ऑयल जब आप फ्राई करते हो, आपने गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाई, बन तो आपके प्रसाद की पूड़ियाँ रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जब ऑयल हीट हो रहा है तो आप पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAC, ये आपने फ्यूम्स इंजेस्ट कर ली। अगेन धीरे धीरे करके वो आपके इम्यूनिटी का वो आपकी इम्यूनिटी कम होती गई और कैंसर की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ता गया। सो एक इमेजिनरी एक आपने दुश्मन पाल लिया है कि ये सब जो भी आप घर में यूज़ कर रहे हो, इन सब इनविजिबल एनिमीज़ को, इन सब जो अदृश्य होने वाले दुश्मनों को, इनको पकड़ना और इनको ख़त्म करना है। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर लोग पूड़ी कचौड़ी खाने के बड़े शौकीन होते हैं, पकौड़ी बनवा दीजिए। तो जो लोग ये पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सर्दियों में रिफाइंड तेल में बनवा खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, बिकॉज आप सरसों के तेल में तल लीजिए उसे, लेकिन रिफाइंड ऑयल में मत तलिए, पहला। दूसरा, कई लेडीज हैं, कई घरों में उस तेल को दोबारा वापस शीशे में भर देती हैं, हाँ। और अगले दिन दोबारा उस पर तलती हैं कि आज मेरे बेटे ने समोसे मांगे हैं, आज मैं समोसे पकाऊंगी। कल को पकौड़े तल दिए और अगले दिन समोसे। ये डैमेज कर रहे हो आप। वो समोसे एक्चुअली में जहर के समोसे हैं। इट इज़ डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम। आपने अपनी तरफ से तो प्यार से बनाए वो समोसे, बट उसमें आपने प्यार नहीं, जहर परोसा।
हर शहर में कुछ समोसे की या चाट पकौड़ी की दुकान होती है जो बड़ी फेमस होती है, जी। जहाँ से लोग कहते हैं कि आज रिश्तेदार आए हैं या कुछ स्पेशल खाने का मन है, सर्दियों में समोसा मंगा लो भैया उस दुकान से। हाँ। तेल तो वहाँ रिपीट हो रहा है, तो वो जो अच्छा महसूस कराने के लिए आपने समोसा मंगाया था, टिकिया मंगवाई थी, छोटे शहरों में खास तौर पर, वो कितना नुकसान करेगी? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। अगर वहाँ पर तेल बार बार रिपीट हो रहा है, अगर वहाँ पर दोबारा फ्राई हो रही है और वही कचौड़ी बार जो सुबह तेल भरा था उस कढ़ाई पर और उसी में ही कचौड़ी तली जा रही है और उसी में समोसे तले जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो वो चेंज थोड़ी ना करता होगा, सुबह एक बड़ा ड्रम डाल दिया उससे बड़े उसमें, अब वो दिन भर में हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में देखता हूँ कि एक पूरा जो भगोना बड़ा वाला होता है परात, उसमें समोसा निकल गया, फिर नया डाल दिया, फिर निकाला गया, फिर डाला गया, फिर और शाम तक वही चलता चल रहा है। तो शाम तक आते आते वो जो कचौड़ी और समोसे हैं वो एक्चुअली में वो फिर आपके लिए पकवान नहीं रह गया, वो आपके लिए मौत का सामान। मौत का सामान है। आपके लिए इम्यून सिस्टम आपको डैमेज कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर रहा है। आपको नहीं दिख रहा उस समय के लिए, आपके लिए टेस्ट है, बट जो लॉन्ग टर्म पे आपके डीएनए को डैमेज करता है ना, वो आपको नहीं दिखता। जैसे आपको कोविड हुआ, आपको अगले दिन बुखार दिख गया कि हाँ ये आपको बुखार आना शुरू हो गया, इसमें आपको उस समय नहीं दिखेगा, ये बूंद बूंद से ना वो घड़ा भरता जाएगा एंड वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरफ्लो करेगा कि अरे ये तो कैंसर डायग्नोज हो गया। सो अपने डीएनए को डैमेज मत होने दीजिए। जो अपने इम्यून सिस्टम को आप धीरे धीरे करके, ये जो टेम्पररी प्लेजर ले रहे हैं ना, जो एक जो आप ये ले रहे हैं कि कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है और बाद में लेकिन उसका नुकसान कितना होगा, उन नुकसान को याद करते हुए कुछ भी खाइए। तो आप कोई भी चीज़ उठाओगे तो सोच के उठाओगे कि जहाँ पर वो ऑयल बार बार इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप उसी जगह से लोगे। हमारे घर में जो रोज मसाले इस्तेमाल हम करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि अब मास प्रोडक्शन हो रहा है, अब क्वालिटी तो है नहीं, ये भी कैंसर की तरफ बढ़ाता है। 100%। जो भी मसाले आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी जितनी कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपको बहुत लाल दिख रही है, अगर हल्दी आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल पीली दिख रही है, हर मसालों में मास प्रोडक्शन में, कमर्शियल मास प्रोडक्शन में इन सब पे एडिटिव्स डल रहे हैं। आपने बीच में एक स्टडी देखी होगी जिसमें सिंगापुर में एक स्टडी आई जिसमें कई मसालों पर केस हुआ था और उनको बैन कर दिया गया था कि एक्सपोर्ट बंद है। ये सोचो सिंगापुर जैसी कंट्री में हो रहा है। इंडिया में अभी अगर उसकी इवैल्यूएशन कराया जाए, कितने मसाले होंगे जो बैन होंगे। और छोटे शहरों में तो जो ब्रांडेड नेम है वो तो इस्तेमाल ही नहीं होते मसाले, वो तो देसी मसाले यूज़ करते हैं। कहने को वो देसी मसाले यूज़ कर रहे हैं, बट उन मसालों में कितना एडिटिव्स, कितना प्रिजर्वेटिव्स, कितना कलर डला होगा वो आप सोच नहीं सकते। और जितना भी आर्टिफिशियल कलर या जितना भी आर्टिफिशियल एडिटिव्स डल रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम को खोखला करता जा रहा है। जितना आपका कलर, जितना मसाले इम्प्योर होंगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना डैमेज होगा। जितना इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी। आप जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाएगी, कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर लगातार आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, मतलब कैंसर का रूप ले लेगी। मेरे एक भाई साहब हैं, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों शिफ्ट हो गए आप, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत वो देश है जहाँ पर सबसे सड़ी हुई दवाइयाँ मिलती हैं, सबसे सड़ा हुआ सामान मिलता है। यही कंपनियाँ दवाइयाँ जो अच्छी बनाती हैं वो विदेशों में सप्लाई कर देती हैं। यही कंपनियां जो अच्छे मसाले, अच्छे सामान बनाती हैं विदेशों में सप्लाई करती हैं। और जो सबसे सड़ा हुआ बचता है इनका, या जिसको लेकर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड, वो हिंदुस्तान में लोगों पर हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं विदेश शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या उनका डर जायज़ था? पर्सनल चॉइस है वैसे, मतलब मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप किसी भी प्रोडक्शन में देख लीजिए, वहाँ पर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी होती है। ऑब्वियस बात है ए कैटेगरी हमेशा बड़े डेवलप्ड नेशंस में जाती है, जहाँ पर ऑब्वियस बात है वो रिजेक्ट नहीं होने देते, इसलिए वो बेस्ट कैटेगरी निकालते हैं। और ये बात सच है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ भी निकाल दो वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसमें आपने कुछ भी आपने डिलीवर कराया वो एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर जैसे आपने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड, इस पर मैं ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ट्रायल एंड एरर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि हाँ यहाँ पर मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। यहाँ क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। और जब खाने के पदार्थ में आप क्वांटिटी देखोगे और क्वालिटी नहीं, मतलब आप पूरे देश को बीमार कर रहे हो।